अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल मेक बायोलॉजी इजी। आज के हमारे टॉपिक्स हैं डिस्कवरी ऑफ सेल एंड सेल थ्योरी। तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है अगर आप इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना चाहते हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर ये अगर आपको इससे रिलेटेड इन टॉपिक्स से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। But before starting the video, if you haven't subscribed my channel, please मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, like my video and share it with your friends as well. Now let's start the lecture. तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल हम बिल्कुल ऐसे पढ़ेंगे जैसे हम कोई स्टोरी सुन रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था रॉबर्ट हुक और उनका ईयर है 1665। जो उन्होंने उसके अंदर वर्क किया था ये उसका ईयर है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, टुक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क एंड एग्जामिन अंडर अ माइक्रोस्कोप। उन्होंने क्या किया, एक कॉर्क लिया था। कॉर्क जो है एक वुडन कैप लाइक होता है, उसका उन्होंने स्लाइस लिया था, एक छोटा सा पतला सा, समझें एक लकड़ी का छोटा सा पतला सा टुकड़ा लिया था। एंड एग्जामिन अंडर अ माइक्रोस्कोप, और उसको किस में देखा था, माइक्रोस्कोप में। तो जो डिस्कवरी ऑफ सेल है ना, बेसिकली ये डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप के साथ साथ चली है। जैसे जैसे माइक्रोस्कोप के अंदर एडवांसमेंट होती रही उतना ज़्यादा हमें न्यू माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के बारे में पता लगता रहा। माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड वो दुनिया जो हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आती। तो उन्होंने क्या किया, ये एक माइक्रोस्कोप उन्होंने डिज़ाइन किया, थोड़ा सा एडवांस था उस वक्त के लिहाज से। उसके अंदर उन्होंने क्या देखा, एक स्लाइस ऑफ कॉर्क देखा। जब उन्होंने वो देखा तो उसमें उनको क्या दिखा, ही सॉ हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। उनको उसके अंदर हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखे, मतलब शहद का जो छत्ता होता है उसकी तरह के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो उनको उसके अंदर देखने को मिला। फिर क्या हुआ, गैव अ नेम सेल। तो उन्होंने उन स्ट्रक्चर्स का नाम क्या रखा, सेल, बिकॉज दे रिमाइंडेड हिम ऑफ द सेल्स इन मोनेस्ट्री। अब मोनेस्ट्री एक उस हाउस को कहते हैं, कोई रिलीजियस हाउस जहाँ पर मॉन्क्स रहते हैं, ठीक है। मोस्टली क्रिश्चियंस के अंदर वो मॉन्क्स वहाँ पे रहते हैं और उनके अलग अलग रूम्स बने हुए होते हैं, छोटे 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 कमरे बराबर बराबर में बने हुए थे एक बिल्डिंग के अंदर। तो उनको वो उस तरह से लगे, छोटे छोटे कमरे बने हुए एक के बाद एक। तो उनको क्या कहते हैं, हम सेल कहते थे। तो उन्होंने भी उसका नाम क्या रख दिया, सेल। तो इस तरह से हमारे पास नेम आया सेल, जो किसने दिया हमें, रॉबर्ट हुक ने दिया। मेंशन इन हिज बुक माइक्रोग्राफिया। और किसमें उन्होंने ये बात हमें बताई थी, उन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश करी थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। उसके अंदर उन्होंने हमें क्या बताया कि उन्होंने एक कॉर्क की स्लाइस को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, जिसमें उनको क्या नज़र आया, छोटे छोटे हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर नज़र आया, जिसका उन्होंने क्या नाम दिया, सेल। ये वो बुक है जिसके अंदर उन्होंने ये पब्लिश किया था, ये हमें बताया था सेल के बारे में। पहली मर्तबा जिसने हमें बताया था वो इस बुक के अंदर बताया था। एंड हियर व्हाट दे वर, ये थे वो, देखें ये छोटे 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 कमरे टाइप के हमें दिखाई दे रहे हैं, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया था, सेल का नाम दिया था, रॉबर्ट हुक ने। फिर उसके बाद हमारे पास एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंटोनी वॉन लीeuwenhoek, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, डिज़ाइंड अ माइक्रोस्कोप। अब इन्होंने माइक्रोस्कोप को मज़ीद और एडवांस किया था। इनको माइक्रोस्कोप मास्टर भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने माइक्रोस्कोप को बहुत हद तक एडवांस पे लेके गए थे। विच कुड मैग्नीफाइज द ऑब्जेक्ट टू 200 to 300 टाइम्स टू इट्स ओरिजिनल साइज़। यानी कि जो नॉर्मल हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होता है उसको 200 to 300 टाइम्स इन लार्ज करके वो माइक्रोस्कोप दिखा देता था। उस माइक्रोस्कोप को देखना है आपने, ये देखिए, ये था वो सिंपल सा माइक्रोस्कोप जो किसने, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने डिज़ाइन किया था। ये लेंस थे यहाँ पे, ये फोकस नॉब था और ये इसको ऐसे सीधा करके यहाँ से ऊपर की तरफ से यहाँ से देखा जाता था और यहाँ पर रखी जाती थी कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको ऑब्जर्व करना हो। उन्होंने क्या किया फिर, with these microscopes he saw bacteria and protozoa and named them animalcules। उन्होंने इन माइक्रोस्कोप के ज़रिए क्या देखे थे, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया जो है वो सिंगल सेल भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं,
और प्रोटोजोआ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ एक सेल के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, उनकी बॉडी जस्ट वन सेल से मिलकर बनी हुई होती है। तो इन्होंने उसमें क्या देखे, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ, और उनका नाम इन्होंने उस वक्त क्या रखा था, एनिमल्क्यूल्स। उस वक्त वो बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ नहीं थे, उस वक्त वो एनिमल्क्यूल्स कहला रहे थे। तो एक बात जो यहाँ पे नोटिस करने की है कि रॉबर्ट हुक ने जो देखा वो उन्होंने देखा था डेड सेल्स, उनके अंदर कोई लिविंग नहीं थे। और पहली मर्तबा जो लिविंग कंडीशन में सेल्स देखे वो किसने देखे, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने देखे थे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे क्या हुआ था कि सेल जो है वो लिविंग है, ये बात यहाँ पर आ गई थी। अब इसके आगे क्या हुआ कि मज़ीद जैसे जैसे माइक्रोस्कोप की एडवांसमेंट होती गई, उसके साथ ही मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम वो लोग करते रहे। उसके बाद ही क्या हुआ कि हमें क्या मिली, सेल थ्योरी मिली। अब सेल थ्योरी क्या है इसको देखते हैं, लेकिन उससे पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। In early 1800, two German scientists named, दो जर्मन साइंटिस्ट थे कब, 1800 में, मैथ्यूस जैकब शेल्डन स्टडीड वेरियस टिश्यूज ऑफ प्लांट्स। ये शेल्डन जो थे, इनका ये मैंने जो अंडरलाइन किया है मोस्टली इसी नाम को पढ़ा जाता है। तो शेल्डन जो कि जर्मन बॉटनिस्ट थे, 1838 के अंदर उन्होंने क्या पढ़ रहे थे, वो मुख्तलिफ टिश्यूज़ ऑफ प्लांट्स के डिफरेंट टिश्यूज़ के ऊपर वो स्टडी कर रहे थे। और उसके साथ ही एक और थे, थियोडर शॉन, जो कि जर्मन जूलॉजिस्ट थे, 1839। वो क्या कर रहे थे, मुख्तलिफ एनिमल्स को स्टडी कर रहे थे, उनके सेलुलर स्ट्रक्चर को। तो ये दोनों अपनी फील्ड्स के अंदर क्या स्टडी कर रहे थे, एक प्लांट को कर रहा था और क्या कर रहे थे, दूसरे एनिमल को कर रहे थे। तो जब ये लोग स्टडी कर रहे थे ना, तो उसके बाद ही इन्होंने कुछ पॉस्टुलेट्स, कुछ स्टेटमेंट दिए थे, जिनको हमने किस में इंक्लूड किया था, जिसको कहा जाता है सेल थ्योरी, जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होते हैं। मतलब वो जो स्टेटमेंट है वो भी मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ, वो स्टेटमेंट माने जाते हैं हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कि जो सेल पर कंपोज करता है उसके साथ ये वाले स्टेटमेंट लाजमी है। देन क्या हुआ था कि 1855 में एक जर्मन पैथोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था रुडोल्फ वर्चर। अब देखिए यहाँ पर ये दो थे और उसके बाद ये थर्ड आ गए, तो थोड़ा सा साइंटिस्ट के नेम्स याद करने में आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन एक बार याद हो गए आप इसको इसी तरह से सीक्वेंस वाइज याद कीजिएगा तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये इजीली याद हो जाएंगे। तो 1855 के अंदर ये जर्मन पैथोलॉजिस्ट जो रुडोल्फ वर्चर थे, इन्होंने उस स्टेटमेंट इन दोनों ने एक जो स्टेटमेंट दिए थे उसके अंदर उन्होंने अपना एक और स्टेटमेंट ऐड करवाया था। When he noticed the division and formation of new cells under a microscope, इन्होंने क्या देखा था माइक्रोस्कोप के अंदर कि सेल्स जो है वो डिवाइड हो रहे थे और नए सेल्स बन रहे थे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं ये देखने के लिए कि इन दोनों ने क्या स्टेटमेंट दिया था। The idea of all three scientists, Sean, Sheldon and Virchow, led to cell theory. तो फिर क्या हुआ था कि जब उन दोनों के आइडियाज़ और एक उनका वर्चुअल का आइडिया मिला था, और तो हमें क्या मिल गई थी, सेल थ्योरी मिली थी। तो स्टेटमेंट चेक करते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या था कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ वन और मोर सेल्स। सेल थ्योरी का पहला स्टेटमेंट है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो किससे मिलके बने हुए हैं, एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने हुए हैं। ये सेल थ्योरी का पहला स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, ऑल द लाइफ फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स अकर विद इन सेल। जितने भी ऑर्गेनिज्म के फंक्शंस होते हैं जो अपनी लाइफ में उसकी ज़िंदगी को रन करने के लिए, चलाने के लिए वो कर रहा है, वो सब कहाँ होते हैं, सेल में होते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि सेल जो है वो क्या है, फंक्शनल यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का या फिर लाइफ का। यानी कि जितने भी हमारे पास हमारी रेस्पिरेशन है, हमारे प्लांट्स के पास फोटोसिंथेसिस है, या कोई भी चीज़ है, वो सब किससे रिलेट कर रही है, सेल से रिलेट कर रही है। थर्ड स्टेटमेंट है जो कि वर्चुअल ने दिया था, ऑल सेल्स कम फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल्स और प्री एग्जिस्टिंग सेल। उसने ये कहा था कि जितने भी सेल्स हैं वो पहले से मौजूद जो सेल्स हैं उनसे मिलकर बनते हैं। यानी कि
जो असल में ये शेल्डन और शॉन जो है ना, ये इस बात पर आकर इनमें थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट था, थोड़े कंफ्यूज थे कि ये जो न्यू जो है सेल्स बन रहे हैं तो वो किस तरह से बन रहे हैं, क्या वो नॉन लिविंग से बन रहे हैं या लिविंग से बन रहे हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट जो है वो किसने दिया था, विर्चो ने दिया था कि तमाम जितने भी न्यू सेल्स हैं वो किससे बनेंगे, प्री एग्जिस्टिंग सेल, वो सेल जो पहले से मौजूद हैं उन सेल से क्या बनते हैं, हमारे पास न्यू सेल्स बनते हैं। तो ये थी हमारी सेल थ्योरी, जो किसने दी थी, शॉन, शेल्डन एंड विर्चो ने दी थी, जिसके 3 स्टेटमेंट हैं जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।